नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हिसार लोकसभा न्यूज़ में आपका। और आज हम आए हैं मैयर टोल प्लाजा के ऊपर। यहाँ पे आज जो है टोल फ्री किया गया है। कल भी टोल फ्री था। यहाँ पे किसी से किसी तरह कोई टोल नहीं लिया जा रहा है। अभी सभी वाहन जो है वो सीधा गुजर रहे हैं, किसी भी तरह का टोल किसी से नहीं ले रहे हैं। तो इसके ऊपर हम आपसे बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे जो है इसमें सारा हो रहा है। यहाँ पे किसानों, बहुत सारे किसान हैं जो खड़े हैं, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे और यहाँ पे जो है जानेंगे कि क्या जो है इनका मुद्दा है। और यहाँ पे जो मैयर टोल प्लाजा है, यहाँ पे उन्होंने क्या जो मकसद है, किस लिए यहाँ पे किया हुआ है। और पीछे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, पुलिस की वहाँ पे गाड़ियाँ हैं, बहुत सारे पुलिस वाले जो हैं, दो गाड़ियाँ खड़ी हुई है और इसके अलावा एक वो जो है महिंद्रा की दूसरी गाड़ी खड़ी हुई है, बोलेरो खड़ी हुई है। तो इस तरफ में जो किसान हैं उन्होंने अपने टेंट लगाए हुए हैं। नमस्कार जी। सर, क्या आपका मकसद है आज यहाँ पे जो संघर्ष समिति का आपका कर रहे हैं? ये हमारे जो अगुवाई करने वाले किसान नेता हैं, उनका फैसला था कि वे 3 दिन हरियाणा पंजाब में टोल फ्री हो जाएं। तो उसके लिए हम यहाँ बैठे थे और टोल फ्री करवाया हुआ है। और आगे भी जन समर्थन को देखते हुए लोगों की आवाज़ यही है कि इस टोल को बिल्कुल फ्री करवा दें। तो उसके लिए हमारे जो अगुवाई करने वाले जो हैं वो विचार विमर्श कर रहे हैं जी। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा दोस्तों को कि दोस्तों, जब भी हम कोई गाड़ी लेते हैं उस टाइम पे हम टैक्स देना शुरू करते हैं। नई गाड़ी आपने ली 15 लाख रुपए की, तो मोटा मोटी 5 लाख रुपए उसका टैक्स सरकार को जमा हो जाता है। तब गाड़ी आपके पास आती है और उसके बाद में आप रोड टैक्स भरते हो। रोड टैक्स के नाम पे हज़ारों रुपए की आपसे फीस ली जाती है। और उसके बाद में जब आप रोड पे चलते हो तो 30 रुपए वाला पेट्रोल आपको 70-80 रुपए में भरवाना पड़ता है, तब जाके आप रोड पे चलते हो। और उसके बाद में जब आप रोड टैक्स भर चुके हो, तेल टैक्स भर चुके हो, फिर ये टैक्स किस चीज़ का है? मेरा जो सवाल है सीधे सरकार से भी है और मेरे जो यहाँ पे साथी हैं जो यहाँ पे संघर्ष कर रहे हैं उनसे भी हम इनकी राय जानेंगे कि ये टोल किस लिए लिया जा रहा है। जब 50 टैक्स हम पहले भर के गाड़ी आ रही है मार्केट के अंदर, सड़क के ऊपर चल रही है, तो किस चीज़ का टैक्स भर रही है? क्या कहना चाहेंगे? यही तो लड़ाई है, यही तो अहंकारी जो हरियाणा प्रदेश में और केंद्र की सरकार में जो अहंकारी और घमंडी जो बैठे हैं सत्ता पक्ष के लोग, उनसे यही तो लड़ाई है। जो जुल्म कर रहे हैं गुंडा टैक्स के रूप में, ये आप जो बात कर रहे हो, गुंडा टैक्स के रूप में जनता को परेशान करके, जुल्म ढा करके उनसे वसूल कर रहे हैं। दोस्तों, एक चीज़ और बताऊंगा, यूपी के अंदर स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी टोल नहीं है। पूरे यूपी के अंदर, शायद आपको पता हो या ना हो, पूरे गुजरात के अंदर स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी टोल नहीं लगा हुआ है। लेकिन हरियाणा में स्टेट गवर्नमेंट के भी बहुत सारे टोल हैं। और जब कोरोना महामारी से लोग निचुड़े हुए थे, उस टाइम पे टोल की जो दरें हैं उनको बढ़ाने का काम सरकार के द्वारा किया गया। इसके बारे में क्या? तो वो ये गुंडागर्दी तो है सरेआम। संवैधानिक रूप से केंद्र की सरकार और हरियाणा की सरकार संवैधानिक रूप से काम नहीं कर रही और ना ही करना चाहती। ये इनका अपना जो मनुवादी विचारधारा के लोग हैं। और मैं तो कहता हूँ अपराधी गैंग है ये, जो ज़्यादातर लोग गुजरात से आए हुए हैं और पूरे देश पे जो है गुंडागर्दी करके लोगों को परेशान और जो है लाचार और बेबस बनाना चाहते हैं। और उसी कड़ी में अब किसान को इन्होंने टारगेट बनाया है। चढ़ूनी ये कहाँ पे है सर? चढ़ूनी का आपने लिखा हुआ है, चढ़ूनी गाँव में कोई है? चढ़ूनी ये नेताजी हैं हमारे, अगुवाई कर रहे हैं हरियाणा प्रदेश की। चढ़ूनी इनका कुरुक्षेत्र के पास गांव है और बड़े सुलझे हुए और हमारे सीनियर बुजुर्ग, तो मैं नहीं कहूँगा, सीनियर जो नौजवान हैं हमारे, जो बड़े अच्छे तरीके से, संवैधानिक तरीके से और बड़े इत्मीनान से ये लड़ाई आगे बढ़ा रहे हैं। क्या नाम है सर? रघुवीर सिंह। मैं मजदूर किसान का बेटा हूँ, किसान खेती करता हूँ और पेशे से वकील भी हूँ। कहाँ से आया? मेरा गांव है नज़दीक मिर्ज़ापुर। हाँ, यहाँ से 10 किलोमीटर। हाँ। और क्या कहना चाहेंगे आज के संघर्ष के बारे में? और जैसा कि आपने एक बात बोली मुझे कि आप 3 दिन आपने टोल जो है बंद करवाया, तो 3 दिन से क्या होगा? अगर बंद होना है तो या तो परमानेंट हो, और या फिर 3 दिन में किसी आम आदमी को वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फर्क तो तब पड़ता है जब परमानेंट ही बंद हो जाए। तो ये अहंकारी जो राजा लोग बना के बैठा दिए हमने गलती से, उनको संकेत है भाई तुम मान जाओ, समझ जाओ, संवैधानिक रूप से काम कर लो, जनता को परेशान मत करो। आज ये किसान आंदोलन जन आंदोलन बन चुका है और तुम्हारी फिर जो ना खैर नहीं रहेगी। तो आज के जो आंदोलन है इसके अंदर आज के संघर्ष समिति में आपकी क्या मांग है? आज तो मान यही है कि परमात्मा अगर कहीं है तो इनको अहंकारी जो राजा हमारे जो बैठ गए
इनको सद्बुद्धि दे और ये जो पूरे घमंड में चूर होकर के ये 3 जो काले कानून इस जनता पे, इस किसान के 85% जो लोग किसानी से जुड़े उनके ऊपर थोपे हैं, उनको रद्द कर दे और माफ़ी मांग ले। अच्छा, कौन से 3 कानून है जिनको आप रद्द करवाना चाहते हैं? थोड़ा सा उनके बारे में डिटेल में बता दीजिए। पहला कानून तो है जो पहले जमाखोरी, हद से ज़्यादा जमाखोरी करना गैर कानूनी था। इन्होंने संविधान में जो ना वो चीज़ ख़त्म करके अब नया बना दिया, भाई कितने ही आप जो ना जमा कर लो, कोई फसल है, कोई दाल है, कोई सब्जी है, जैसे भी जितना चाहो, वो सारा का सारा अडानी अंबानी और जो ये कॉरपोरेट घराने के लोग, उनकी ये चौकीदारी कर रहा है हमारा प्रधानमंत्री, उनके लिए कानून बनाया, छूट कर दी कितना ही। और उन्होंने 3 साल से अपने जो बड़े बड़े यार्ड बना लिए हैं, सोनीपत में है, आपके नौलथा पानीपत में है और पंजाब में है, जिसमें हजारों लाखों टन जो ना अनाज वहाँ इकट्ठा हो जाएगा। एक तो ये, दूसरा है इनका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। उसमें ये जो कॉरपोरेट घराने हैं, अडानी और अंबानी खास करके अगवानी है, इस मामले अगवा है, तो ये लोग उसमें जो हमारी खेती बाड़ी उसको ये कॉन्ट्रैक्ट पर लेंगे, ज़मीन को, और आपके अपने खुद के बीज, खाद और दवाइयाँ सब डालेंगे और वो कर्जा सारा का सारा किसान के सर मंडेगा, वो पाटना नहीं, और फिर ये ज़मीन को कुड़क करेंगे। ये है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। तीसरा इन्होंने एक वो जो जुमलेबाजी है, जो कि वे किसान कहीं फसल बेच दे, कहीं बेच दे, कहीं अपनी फसल का लेके जा सकता है, ये तो पहले भी रोक नहीं थी। और उससे कहाँ, जब भाव नहीं मिलेंगे, उसको सुविधाएं नहीं मिलेगी, कहाँ लेके जाएगा किसान? तो आप तीसरा जो कानून है, मुझे ये इसमें कोई दिक्कत नहीं लगी कि कोई बंदा कहीं भी जाके बेच सकता है? वो तो पहले भी नहीं था। वो तो पहले भी आपका ट्रांसपोर्ट जो है, हिसाब किताब जाने का ले जाने का है तो ले जाइए। यानी कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे ले जाने के लिए शायद पहले कुछ कानून रहा होगा। पहले भी नहीं, अब भी नहीं। अब तो खट्टर बोल रहे, नहीं ले। ओहो, वो तो अहंकार हो गया ना उसका, किसी को मना कर दे, किसी को आने दे। हाँ। और दुष्यंत चौटाला जी इस बारे में कुछ क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएंगे? दुष्यंत चौटाला तो उनकी गुलामी कर रहा है, इस्तीफे की मांग कर रहे हैं लोग, इस तरह की काफी सारी बातें निकल के सामने आ रही है, तो उसके बारे में? दुष्यंत चौटाला इस मामले में अकेला दोषी नहीं है, उसका पूरा परिवार, उनकी 3 पीढ़ियां बीजेपी और आरएसएस की सदा ही जी हजूरी करते रहे हैं, और उसी वजह से हरियाणा में बीजेपी जो ना इनका जो सरकार बनी है, और इसी तरह बादल परिवार, वहाँ इनका जो घरेलू संबंध है बादल परिवार से और देवलाल परिवार के, इसी तरह से पंजाब में बीजेपी जो सरकार में रही है। धन्यवाद जी। तो दोस्तों यहाँ पे जी, मैं विशेष रूप से आज की जो व्यवस्था है हमारे मीडिया की, और जो बड़े बड़े मीडिया के नाम हम सुनते थे, जिनको हम गोदी मीडिया आजकल कहते हैं, वो टोटली बिके हुए हैं, अपने आप को दलाली कर रहे हैं कॉर्पोरेट घरानों की और केंद्र सरकार की और हरियाणा सरकार की। तो मैं आपको इस बात से सैल्यूट करता हूं कि आपने हिम्मत करी है आम जनमानस की बात को पहुंचाने की। इसके लिए सर, पत्रकार भी देखिए जनता का हिस्सा है, ऐसा नहीं है कि पत्रकार जो है वो कोई अलग से आते हैं, हमारे समाज के अंदर से निकल के जो पत्रकार है वो समाज का हिस्सा है। मैं बात मानता हूं, जो हिस्सा अलग हो जाता है उसका क्या करोगे आप? अभी 5 रुपए की कीमत है आपके दैनिक भास्कर की, और फ्री में बांट रहे हैं, पेट्रोल पंप पर रखे हुए करते करते फ्री में ले जाओ, क्योंकि उसमें अडानी के लिए पूरा पेज है, और वो इस किसान कानून को अच्छे बता रहे हैं, सरकार को बढ़िया बता रहे हैं। धन्यवाद, शुक्रिया, सलूट है। थैंक यू सर। तो दोस्तों यहाँ पे और भी किसान हैं, उनसे हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका क्या कहना है। ये मिर्ज़ापुर से वकील साहब है, जिन्होंने हमें बताया कि क्या कुछ उनकी राय है, और किसानों से भी हम जानेंगे उनका क्या कहना है। तो यहाँ पे कुछ किसान हैं जो बात कर रहे हैं, आगे हम चलते हैं और उनसे पूछते हैं। यहाँ पे ट्रैक्टर भी एक लगाया हुआ है। रिक्वेस्ट करूँगा हमारी कैमरामैन जी से कि प्रियंका जी थोड़ा सा आगे आ जाइए। ये भाई साहब हैं, पोल खोल रहे हैं, पोल खोल चैनल से हैं। तो नमस्कार भाई साहब, क्या हाल है? ठीक है जी भैया। कहाँ से आए हैं? सर ऊपर बैठ के गल करेंगे। ऊपर बैठ के गल करिए। तो पंजाब से आए हैं जी, आप कहाँ से आए हैं? हाँ जी, हाँ जी, पंजाब से ही। पंजाब से आए हैं। हाँ जी। ये क्या लिखा हुआ है आपने? आई एम फार्मर नॉट टेररिस्ट। तो टेररिस्ट तो आपको कोई बोल ही नहीं रहा। ये तो फिर ऐसे ही होगा कर ले। तो दोस्तों
आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन बन रहा है। तो ये जो आप आंदोलन कर रहे हैं, कहाँ से आए हैं सर आप? हम पंजाब से सर। पंजाब में कहाँ से? हम मानसा से। मानसा से। कब आए थे यहाँ? आज ही चले सर। आज ही चलेंगे। तो आगे जाने का प्लान है आपका या फिर यहीं पे तो प्रदर्शन करेंगे? नहीं, आगे जाने का सर, आगे जाने का प्लान है। बॉर्डर पे जाएंगे? बॉर्डर पर। ओके। भीड़ बहुत कितनी नगरी है। आज का जो ये प्रदर्शन है इसके बारे में क्या कहना है? कोई गुस्सा नहीं है। बहुत बढ़िया प्रदर्शन है, ठीक है। बढ़िया है। हाँ जी। ओके। ये जो टोल 2-3 दिन के लिए फ्री किया गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या तरह से कुछ यार, उतर से आप बोल दीजिए, कोई बात नहीं। जो ये 2-3 दिन के लिए टोल फ्री किया गया है, इसके बारे में क्या कहेंगे? ਇਹ ਜੀ ਟੋਲ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਫ੍ਰੀ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਇੱਛਾ ਜੀ। और ये जो तीनों कानून है जिनका विरोध किया जा रहा है, इनके बारे में थोड़ा बता दीजिए, क्या कानून है और इनका क्यों विरोध किया जा रहा है? ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੰਨੋ ਕਿ ਚਲੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਟਰੈਕਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੈਕਟ ਕਰਕੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਅ ਦੇ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਫਸਲਾਂ ਚੱਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ ਜੀ। ओके। और एमएसपी के संबंध में जैसा कि सरकार बोल रही है कि जो एमएसपी है उसको लागू किया जाएगा, उस पर किसी तरह की आंच नहीं आएगी, इसके बारे में क्या कहना है आप? ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਲਾਗੂ ਹੁਣ ਵੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਮੱਕੀ ਦੇ ਰੇਟ ਤੇ 1870 ਰੁਪਏ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, 600-700 ਨੂੰ ਕੁਆਂਟਲ ਮੱਕੀ ਵਿਕਦੀ ਆ। ਜੇ ਐਮਐਸਪੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤੋੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ। ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਗੱਲ। ਆਹ ਟਰੈਕਟਰ ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੈਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰੱਖਤੀ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਮੈਂ ਵੇਚਣਾਗਾ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਮੈਂ 4 ਲੱਖ ਨੂੰ ਵੇਚੂੰ, 4 ਲੱਖ ਨੂੰ ਵੇਚੂੰ, ਇਹਨੂੰ 4 ਲੱਖ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਐਮਐਸਪੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਵੀ ਆਪਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਫਸਲ ਵੇਚ ਸਕਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਆ ਕਣਕ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ 2500 ਨੂੰ ਕੁਆਂਟਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, 2500 ਨੂੰ ਕੁਆਂਟਲ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋਵੇ ਅੱਗੇ। तो ये है किसान पंजाब से आए हैं। हिसार का जो मैयर टोल प्लाजा है वहाँ पे हम बैठे हुए हैं और किसानों से हमने बात की, पहले भी आपको बात करके बताया जो उनकी डिमांड है। और इसके बाद में मिलेंगे दोस्तों हम नई खबरों के साथ में। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा फीडबैक दीजिए, अच्छा लगा है तो लाइक दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो भी आपको कोई चीज़ बुरी लगी है वो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, अच्छी लगी है तो शेयर भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज़ के साथ में, और तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।